कोलकाता कांड में सामने आई डीएनए रिपोर्ट। इतने लोगों ने की थी दरिंदगी। डीएनए के खुलासे से उड़े डॉक्टरों के होश। ईडी सीबीआई की जांच से ममता के उड़े होश। कोलकाता रेपकांड में सीबीआई की जांच अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। वहीं जांच टीम के हाथ एक ऐसा चौंकाने वाला सबूत लगा है जिससे ममता सरकार हिल गई है। वहीं आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल पर सीबीआई के साथ साथ ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ साथ उसके रिश्तेदारों पर भी ईडी की छापेमारी में कई राज सामने आए हैं। ईडी की दबिश में जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे देश में सनसनी फैल गई है। तो क्या है डीएनए रिपोर्ट और कितने लोगों ने इस हैवानियत को दिया अंजाम और क्या क्या सबूत सीबीआई के लगे हाथ, उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता कांड में सीबीआई के हाथ लगी डीएनए रिपोर्ट। अब पूरे मामले में सच आएगा सामने। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में जांच के लिए भेजी गई डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को मिल गई है। डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई उसे एग्जामिन कर रही है। खबरों के मुताबिक एक्सपर्ट से समझने के लिए सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टरों के पास भेज दिया है और उनसे इस रिपोर्ट पर उनकी राय मांगी है। सीबीआई डीएनए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर से भी पूरी तरह एग्जामिन कराने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि कितने लोगों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया था। क्योंकि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि इस रूह को कपा देने वाली वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी को कितने लोगों ने अंजाम दिया। सीबीआई इस थ्योरी पर लगातार काम कर रही है। अब सीबीआई डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से आगे की जांच की दिशा तय करने वाली है। फिलहाल डीएनए रिपोर्ट जो सीबीआई को मिली है उसे लेकर वो किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रही है। इस रिपोर्ट को पहले एम्स के डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे, फिर इसका जवाब सीबीआई देगी। ये रिपोर्ट सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर्स को भेजी है, जिससे साफ है कि जो उस रात का सच है वो जल्द लोगों के सामने आ जाएगा। मुख्य आरोपी पर सीबीआई जांच। डीएनए का सैंपल कोलकाता पुलिस ने लिया था और उसी सैंपल की जांच सीबीआई ने कराई थी, जिसकी रिपोर्ट उसे सौंप दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में यहां पर रेप और मर्डर केस में सिर्फ एक ही आरोपी संजय रॉय के शामिल होने की बात कही गई थी और इसी पर सीबीआई की जांच केंद्रित थी और डीएनए रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई की जांच संजय रॉय पर ही आकर टिकी हुई थी। सीबीआई इस बात को पुख्ता करने के लिए डीएनए रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर से एग्जामिन करवाएगी ताकि किसी बड़े निष्कर्ष पर जल्द पहुंचा जा सके। 7 लोगों का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का 1 सितंबर को पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा चुका है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जांच में बहुत से सबूत मिले हैं। आरोपी संजय रॉय, कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर और एक अन्य व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। अगर सीबीआई पहले पॉलीग्राफी टेस्ट से संतुष्ट नहीं हुई तो दोबारा भी इन लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा सकता है। वैसे पॉलीग्राफ के टेस्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरिंदे संजय रॉय के खुलासे ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। उसने बताया था कि उसने कैसे इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। एक एक बात उसने खुलकर बताई थी और जो बातें सामने आई थी उससे यहाँ पर इतनी ज्यादा घिनौनी बातें या कहें कि एक तरह की रिपोर्ट सामने आई जिससे हर कोई हिल गया था। और अब जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि सीबीआई को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उस डीएनए सैंपल का मैच जो है वो आरोपी संजय रॉय से हो चुका है। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। पूर्व प्रिंसिपल को तगड़ा झटका। संदीप घोष की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला वो पक्षकार बनने के काबिल नहीं। कोलकाता कांड से जुड़े आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बड़ा झटका लगा है। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसके जरिए संदीप घोष ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पूर्व प्रिंसिपल की याचिका में कहा गया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल में हुई रेप की घटना को बेवजह भ्रष्टाचार से जोड़ने वाली टिप्पणी भी की। संदीप घोष के लिए पेश वकील की मांग थी कि बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच को रेप और मर्डर केस की जांच से अलग कर दिया जाए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सीबीआई को यह नहीं बताएंगे कि वो किस तरह से जांच करे। एक पीआईएल पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसमें आपका पक्ष सुना जाना जरूरी नहीं था। कोलकाता के आरजीकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पक्षकार बनने के पात्र नहीं हैं। सीबीआई को मिला केस से जुड़ा नया सुराग। आरजीकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से जुड़े मामले में संदीप घोष की मुश्किलें एक दिन पहले यानी गुरुवार 5 सितंबर को तब बढ़ गई थी जब कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई को अहम दस्तावेज मिला। डॉक्यूमेंट के मुताबिक संदीप घोष ने पीड़िता के शव मिलने के अगले दिन बाद लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को मौके के पास के इलाकों में मरम्मत के आदेश दिए थे। घोष पर ममता ने क्या लिया एक्शन? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले 3 सितंबर 2024 को कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया था। विभाग ने देर शाम जारी आधिकारिक आदेश में इस बारे में घोषणा की। हालांकि आदेश पर स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम की बजाय विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के साइन थे। दरअसल आरजीकल मेडिकल कॉलेज में जब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की रेप के बाद लाश मिली थी तब संदीप घोष संस्थान के प्रभारी थे और शुरुआत से ही संदीप घोष इस मामले में सवालों के घेरे में हैं। संदीप घोष के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी के 100 मेंबर्स की टीम का भयंकर एक्शन। कोलकाता कांड में सीबीआई के बाद ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ईडी ने ममता सरकार की नाक में दम कर दिया है। ममता का आरजीकल हॉस्पिटल में जो भी गंदा खेल चल रहा है उसके क्लाइमैक्स का वक्त आ चुका है। ईडी ममता के सभी चहितों को एक एक करके नापने की तैयारी कर चुकी है। इसी कड़ी में ईडी की एंट्री कोलकाता में जैसे ही हुई वैसे ही ममता सरकार के होश फाख्ता हो चुके हैं। आरजीकल मेडिकल एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। खबरों के मुताबिक ईडी की ये छापेमारी 3 जगहों पर हुई। वहीं सलाखों के पीछे बंद पूर्व प्रिंसिपल भी अभी से चीखने लगा है। ईडी ने जहां छापेमारी की है उनमें हावड़ा, सोनापुर और हुगली शामिल है। हुगली में तो संदीप घोष के रिश्तेदारों का घर है, ऐसे में वहां पर भी रेड डाली गई है। बड़ी बात यह है कि संदीप घोष इस वक्त सीबीआई के रडार पर है। कई दिनों से उससे पूछताछ हो रही है। ईडी के इस एक्शन से ममता सरकार भी परेशान है। पूरे बंगाल में पहले छात्रों और डॉक्टरों के आंदोलन से ममता के हाथ पैर फूले हुए हैं। वहीं अब ईडी ने भी ममता का जीना मुश्किल कर दिया है। ईडी की इस छापेमारी से कई राज से पर्दा उठने वाला है। खबरों के मुताबिक कई घोटाले भी अब सामने आने वाले हैं। कोलकाता केस में संदिग्ध है संदीप घोष की भूमिका। कोलकाता रेप मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। वारदात के बाद से उनकी तरफ से लिए गए एक्शन पर भी कई सवाल उठे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें कड़ी फटकार पड़ी थी और बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त संदीप घोष कई दूसरे मामलों में भी फंस चुके हैं। उसमें से सिर्फ ये कोलकाता केस शामिल नहीं है। वैसे कोलकाता केस में संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगे। ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है। असल में संदीप घोष की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने आरजीकल में मरम्मत का काम करवाने को कहा और उसमें वो जगह भी शामिल है जहां ट्रेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था तो बाद में हंगामा हुआ यानी कि क्राइम सीन, और उस मरम्मत के काम पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब सीबीआई संदीप घोष की इस चिट्ठी को लेकर सवाल जवाब कर रही है। पीड़िता के पिता बोले पैसे का हुआ ऑफर। कोलकाता केस की बात करें तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और रेप के बाद से उसका मर्डर कर दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि इस केस में पुलिस जांच सवालों में है। दावा हुआ है कि आरोपी को बचाने का काम किया गया, उसी वजह से कई दिनों से डॉक्टर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो पीड़िता की मां ने भी जन समर्थन जुटाने की अपील कर दी है। पीड़िता के पिता ने यह भी कहा है कि पुलिस ने आनन फानन में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और उन्हें चुप रहने के लिए पैसे तक का ऑफर दिया गया। यह अलग बात है कि पुलिस ने इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी है। वहीं इस मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल भी सवालों में हैं और आरजीकल मेडिकल एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। खबरों की माने तो ममता पर अभी से दबाव है कि वो पुलिस कमिश्नर को क्यों बचा रही है। क्या संदीप घोष के साथ टीएमसी का भी कोई कनेक्शन है या टीएमसी भी फंसने वाली है? यानी इस मामले में अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोलकाता रेप कांड में पुलिस के हाथ अब डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसका सैंपल आरोपी से मैच हो चुका है। वहीं अब सीबीआई इस हैवानियत में और लोगों के शामिल होने की जांच को आगे बढ़ा रही है। यानी डीएनए रिपोर्ट से बहुत कुछ सामने आ सकता है और उस रात का पूरा सच भी सामने आएगा। यानी संदीप घोष और उससे जुड़े जितने भी यहाँ पर कड़ियां हैं वो एक एक करके जुड़ने लगी है और इसमें सबसे ज्यादा सवालों में ममता सरकार है।
तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।